2020 की तरह एक बार फिर से 2024 में भी किसान आंदोलनों ने एक बार फिर से आंदोलन शुरू किया है और इसकी शुरुआत पंजाब से हुई है। 2020 में लगभग 28 किसानों के संगठन थे जिन्होंने आंदोलन किया था कृषि बिल 2020 को वापस लेने के लिए। आज की डेट में लगभग 50 किसानों के संगठन हैं जो कि अब नया आंदोलन शुरू कर रहे हैं। उस समय कानून 2020 में यह बना था कि ये जो बिल आया है, इस बिल के माध्यम से मंडियां खत्म हो जाएंगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा और कोई भी किसान है वह किसी भी रिटेल का जो पूंजीपति है जो कि बड़े बड़े शॉप पर या मॉल में या जो एक्सपोर्ट करते हैं अनाज को, उनसे कांटेक्ट करके जो है दाम निर्धारित करके उनको अपनी खेती में उस अनाज को पैदा करके उनको डायरेक्ट बेच सकता था। इससे भारत में मंडियों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता, बीच के बिचौलिए समाप्त हो जाते और जो होल्डर है जो कि कृषि के उत्पादनों को अपने यहां जमा करके रखते हैं गोडाउन में, और जब उसकी डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई को धीरे धीरे निकालते हैं, यानी कि जब उसकी मांग बढ़ती है तब उस पूर्ति को निकालते हैं तो कीमतें अपने आप ऊपर होती हैं, जिससे कि इन बीच के लोगों को बहुत फायदा होता है। कृषि के उत्पादन से जितना फायदा उस अनाज को उत्पादन करने वाले किसान को नहीं होता है, उससे ज्यादा फायदा इन बिचौलियों को होता है। और ये बिचौलिए ही हैं जो कि किसानों से खरीदते हैं, उसको जमा करके रखते हैं, फिर जब उस फसल का सीजन चला जाता है, फिर उसके बाद जब उसकी मांग बढ़ती है तो उसकी पूर्ति के लिए अपने गोदाम में से धीरे धीरे उसकी आपूर्ति करते हैं और वो बहुत बड़ा फायदा कमाते हैं। जैसा कि आज के समय में 2024 का लोकसभा इलेक्शन बहुत नजदीक आ गया है, तो भारत सरकार भी, एनडीए की जो सरकार है, ये भी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी है। इंडिया ब्लॉक के कई पार्टियों को इसने तोड़ दिया और इंडिया ब्लॉक की बहुत पार्टियों में आपस में भी नहीं बनी, तो विपक्ष की एकता तो खत्म है, लेकिन विपक्ष हर एक वह प्रयास कर रहा है कि भारत सरकार को थोड़ा परेशान किया जा सके। और इसीलिए इसी चीज को देखते हुए एक बार फिर से किसान आंदोलन फिर से शुरू हुआ है। अब इन किसान संगठनों की एक नई मांग है। नई मांग क्या है? ये चाहते हैं कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उस पर कानून बन जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? जब कोई फसल खेत में बोई जाती है तो लगभग उसी समय पर उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है कि ये फसल पर क्विंटल इतने रुपए, कम से कम इतना तो मिलेगा ही, इतना बेचने पर किसानों को मिलेगा, पर क्विंटल या पर केजी इतना तो मिलना ही मिलना है, इससे ऊपर चाहे जितना मिल जाए। तो अब ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस पर कानून बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ जो किसान हैं, जो किसान के साथ मजदूरी कर रहे हैं, उनको पेंशन की व्यवस्था हो। और साथ ही साथ इनकी एक और डिमांड है, 2020 में जो किसानों को गिरफ्तार किया गया है उनके केस वापस ले लिए जाएं। और इन सारी चीजों को देखते हुए ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें किसान बहुत ज्यादा नहीं है। इस आंदोलन में 2020 में भी यही था, लगभग आधे से ज्यादा 60 से 70% इन आंदोलनों के अंदर बीच के बिचौलिए होते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास पैसे होते हैं, वही किसान से सस्ते दाम पर फसल खरीदते हैं और जब उसका सीजन खत्म हो जाता है उसको धीरे धीरे उसकी पूर्ति करते हैं अपने गोडाउन में रख करके, जिससे ये मोटा मुनाफा कमाते हैं। तो ये आंदोलन जो है ये बीच की बिचौलिए ही ज्यादा करते हैं, क्योंकि महीनों तक सड़क पर या किसी जगह पर यही लोग खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं बिना खेती किए। जो किसान है अगर वह अपने घर पर खेती नहीं करेगा तो उसकी फसल नहीं होगी, और ये महीनों तक सड़कों पर या किसी जगह पर जो भी आंदोलन की जगह निर्धारित होती है वहां पर ये महीनों पड़े रहते हैं और आराम से खाते पीते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इन्हें कहीं ना कहीं से मोटा मुनाफा तो हो रहा है, और यही सबसे बड़ा रीजन है कि किसानों को इस तरह से बरगलाया जाता है। अगर भारत का किसान सीधा उस कंपनी से कांटेक्ट करके खेती करता है, जो कंपनियां चावल, दाल या कोई भी चीज की सप्लाई डायरेक्ट मॉल में करती हैं या फिर किसी विदेश में भेजती हैं, तो उनका मुनाफा बढ़ेगा। लेकिन अगर 2020 का कानून लागू हो जाता तो इन बिचौलियों का महत्व खत्म हो जाता, और इसी वजह के कारण जो है अब एक नया कानून लेके आ रहे हैं। इसमें विपक्ष का भी काफी सहयोग है कि जो किसान आंदोलन फिर से पुनर्जीवित हुआ है कि एक बार फिर से जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाए।